सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अभी तक की जो हमारी चर्चा चल रही है सुबह की कक्षा में आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित ये भक्तांबर काव्य, जिसमें आचार्य मानतुंग ने 48 काव्य लिखे, जिसमें 48 काव्यों में मात्र भक्ति की गई, निष्काम भक्ति की गई, भगवान के गुणों की, भगवान के किस तरह विशेषता बताई जाए भगवान की। वास्तव में ये जो काव्य है ये वास्तव में खुद अपने में विशेष काव्य है, और इसकी एक और विशेषता ये भी है कि इसके अंदर विशेषताओं को भी विशेष रूप से दर्शाया गया है। अर्थात भगवान की विशेषताएं, अर्थात कहें कि 8 प्रातिहार्य से भगवान सुशोभित होते हैं, तो उन 8 प्रातिहारों को भी आचार्य मानतुंग ने उनको अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझा रखा है। तो एक बार हम इधर देखते हैं कि कौन कौन से ये 8 प्रातिहार्य होते हैं। आप सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला प्रातिहार्य सिंहासन, उसके बाद भामंडल, दिव्यधनी, पुष्प वृष्टि, छत्र, चवर, दुंदुभी, अशोक वृक्ष। ये कुल हमारे 8 प्रातिहार्य हैं जिनकी हम चर्चा हमने प्रारंभ कर चुके हैं। अशोक वृक्ष की कल हमने चर्चा की थी। आज हम सिंहासन इस दूसरे काव्य की चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आप सब, हम इस छंद को सब एक साथ पढ़ेंगे, 29 नंबर के काव्य को। तो आप एक बार सब अपनी पुस्तकों में 29 नंबर निकाल लीजिए, और आपको अपनी स्क्रीन पे भी 29 नंबर का काव्य दिखाई दे रहा होगा, उसका भी सब एक साथ पाठ कर सकते हैं। सिंहासने मणिमयूक शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपू कनकावदातम्, बिंबं वियत् विलसदंशुलतावितानम्। देखिए एक बार तीसरी पंक्ति को फिर से देख लीजिए। बिंबम वियत विलसत दंशुजालम, दंशुजालम विलस दंशुजालम वितानम। तो बिंबम वियत विलस दंशुलता वितानम। तुंगोदयादिशिरसिव सहस्ररश्मि। एक बार इस छंद को मैं फिर से पाठ करता हूँ, उसके बाद हम संधि विच्छेद देखेंगे। सिंहासने मणिमयूक शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपू कनकावदातम्, बिंबं वियद् विलसदंशुलतावितानम्, तुंगोदयादिशिरसिव सहस्ररश्मि। बहुत सुंदर काव्य है। यहाँ पे दूसरे प्रातिहार्य की चर्चा चल रही है, सिंहासन। वास्तव में ये प्रातिहार्य भी अपने में बहुत विशेष है। सिंहासन, सिंहासन को सिंहासन क्यों कहते हैं हमें ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंह जैसे कि सभी जानवरों का राजा, कहें कि राजा कौन है तो सिंह है, शेर है। सबसे ताकतवर भी कौन है तो शेर है। हम देखेंगे कि जो भी राजा महाराजाओं का बैठने का आसन होता है, उसके वहां पे जहां पे वो हाथ रखते हैं, बहुत सारे ऐसे आसन मिल जाएंगे जहां पे हमें 2 सिंह के चिन्ह दिखेंगे, जो वहां पे सिंह का आकार बना होगा। हम भारत सरकार का अगर वो भी देखते हैं लोगो, तो भारत सरकार में भी
शेर दौड़ता हुआ, शेर दहाड़ता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो वीरता का प्रतीक है। ऐसे यहाँ पे सिंहासन में जो आसन है उसके साथ सिंह शब्द जुड़ा है, वो वीरता का प्रतीक है, इसलिए भी इसको सिंहासन कहा जाता है। हम एक बार इस छंद का थोड़ा संधि विच्छेद देखते हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे कि यहाँ पे क्या विशेषता लिए हुए ये छंद है। चलिए, पहला है सिंहासने, थोड़ा इसको भी हम तोड़ दें तो सिंह प्लस आसन, फिर मणि, मयूख, शिखा, विचित्रेय। दूसरी पंक्ति देखिए, विभ्राजते तव वपु कनकावदातम, दो शब्द हो गए, कनक अवदातम। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, तीसरी पंक्ति में कहा बिंबम। अब थोड़ा समझने लायक है क्योंकि बहुत सारी संधि आ जाएगी जिसको हम थोड़ा गलत भी पढ़ रहे थे। तीसरी पंक्ति देखिए, बिंबम वियत, क्या शब्द है? वियत, विलसत। जो आपको द के नीचे आधा व दिखाई दे रहा है, तो जो द है वो तो वियत में चला जाएगा, वो त बन जाएगा, और फिर आगे शब्द बनेगा विलसत। क्या बनेगा शब्द? विलसत। विलसत कैसे बना? त तो कहीं पे लिखा ही नहीं है, लेकिन जो द आपको दिखाई दे रहा होगा, द में से एक त निकला और तो विलसत हो गया। फिर जो द में से अ निकला तो अंशु हो गया, तो एक शब्द अंशु हो गया, और उसके बाद लता हो गया। तो इसमें बहुत सारे शब्द हो गए, वियत, विलसत, अंशु और लता। तो वियत, विलसत, अंशु, लता, वितानम। फिर चौथी पंक्ति देखिए, तुंग, क्या शब्द है? तुंग, उदयाद्री, उदयाद्री। फिर अगला शब्द देखिए, सिरसी, सिरसिव ऐसे शब्द दे रखा है, वो एक शब्द निकलेगा सिरसी प्लस इव इज इक्वल्स टू सिरसिव। फिर सहस्त्र रश्मि। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये छंद हुआ। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं और फिर इसका अर्थ समझेंगे। चलिए, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं वियत् विलसदंशुलतावितानम् तुंग्रोदयादृशिरसिव सहस्ररश्मि। चलिए, इसका अर्थ समझते हैं। एक बार मैं थोड़ा आपको अर्थ समझने से पहले थोड़ी इमेजिनेशन बता दूं, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे सारी शोभा बताई जाएगी, इसलिए आपको जितनी बढ़िया शोभा देखनी हो आप उतनी अच्छी इमेजिनेशन कीजिए। इसलिए अब थोड़ी सी आपकी इमेजिनेशन भी इसके पीछे काम करेगी। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि एक भगवान का सिंहासन होता है और भगवान के सिंहासन पे भगवान विराजमान होते हैं। हम अपने मंदिर जी में भी देखते होंगे, एक सिंहासन होता है और सिंहासन पे भगवान जी विराजमान होते हैं। भगवान की मूर्ति, भगवान की प्रतिमा जी वहां पे स्थापित होती है उस सिंहासन के ऊपर। तो यहाँ पे उसको कैसे समझाया जा रहा है? यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि एक सुमेरु पर्वत है। कैसा? एक सुमेरु पर्वत है और उसके ऊपर सूर्य आके बैठ गया हो, तो कैसा लगता है कि वो सुमेरु पर्वत भी चमकने लग जाता है, दमकने लग जाता है एक सूर्य के ऊपर आने से। मतलब एक अगर कोई रूखा सूखा पहाड़ भी हो, यहाँ पे तो सुमेरु पर्वत की बात करेंगे, लेकिन अगर कोई रूखा सूखा पहाड़ भी हो, उसके ऊपर से सूर्य जाता हो या सूर्य निकलता हो उधर से, तो कैसा लगता है कि वो पर्वत भी कितना चमकदार हो गया है। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर हमारे भगवान विराजमान हैं, तो वे भी कितने प्रकाशित हैं कि सिंहासन भी उनके माध्यम से प्रकाशित हो जाता है। इसलिए एक तरीके से सिंहासन के तो भाग्य है कि उस पे भगवान बैठते हैं, ऐसे ही पर्वत के भाग्य है कि उस पे सूर्य आके बैठता है। ऐसे यहाँ पे उपमा अलंकारिक भाषा में प्रयोग मानतुंग आचार्य ने किया है। आइए इसको समझते हैं क्रम से। पहली पंक्ति में शब्द देखिए, मणिमयूख, दिखाई दिया आप सबको? मणिमयूख, मयूख अर्थात हमने कल भी समझा था किरणें, मयूख अर्थात किरणें। और किसकी किरणें? तो कह रहे हैं मणि की किरणें। तो मणियों की किरणें, मणि मयूख शिखा, शिखा अर्थात जो उसमें से निकल रही है, आभा जो विशेष निकल रही है। और यहाँ पे जिस अर्थ में रूढ़ है, तो हम ये समझे किरणों की जो अग्रभाग है, किरणों का जो अग्रभाग है उसको यहाँ पे ले रहे हैं। तो मणियों से किरणें निकल रही हैं और मणियों की किरणों का जो अग्रभाग है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर विचित्रई। वो कैसी है विचित्रई? अर्थात उसमें विविध प्रकार के रंग है, विशेष प्रकार की आभा है। किसमें? सिंहासन,
सिंहासने, सिंहासन पर, मतलब टोटल अर्थ क्या हुआ, मणियों की किरणों के अग्रभाग से चित्र विचित्र सिंहासन पर, अर्थात सिंहासन के विशेषण बताए कि सिंहासन कैसा है, सिंहासन में बहुत सारी मणियां लगी हुई हैं और मणियों में से विशेष विशेष प्रकार की आभा निकलती है और वो सिंहासन को चमका देती हैं। फिर क्या कह रहे हैं, दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द कनक अवदातम। कनक, कनक क्या होता है, कनक अर्थात सोना, अर्थात स्वर्ण। तो कनक अवदातम, अवदातम अर्थात सोने जैसा सुंदर। तो वो सिंहासन कैसा लग रहा है, सोने जैसा सुंदर लग रहा है। कैसा है सिंहासन पर, सोने जैसा सुंदर। क्या, तव वपु, तव वपु, तव अर्थात आपका, वपु अर्थात शरीर। कि कैसा सिंहासन है, जो सिंहासन मणियों से सुशोभित है, उस सिंहासन पर आप जैसे स्वर्ण आप विराजमान हैं। आपका शरीर, जो आपकी दिव्य ध्येय है, अर्थात दिव्य जो शरीर है जो स्वर्ण जैसा है। क्या कहा, कनक अवदातम, वो ध्येय कैसा है, वो ध्येय आपका, वो शरीर आपका सोने जैसा है और वो सिंहासन पे विराजमान है। और सिंहासन कैसा है, सिंहासन मणियों की तरह प्रकाशित है। तो अभी तक इतनी बताया। तब वपु अर्थात आपकी ध्येय स्वर्ण जैसी है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, दूसरी पंक्ति देखिए, तीसरी पंक्ति देखिए। तीसरी पंक्ति में यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि कैसा है। अभी तक हमें इतना इतना समझ में आ गया होगा कि एक सिंहासन है जिसमें बहुत विशेष प्रकार की आभा निकल रही है मणियों के द्वारा और उस सिंहासन पर सोने जैसी देह के भगवान विराजमान हैं। इतना यहाँ पे सारी बात क्लियर। इसको उदाहरण देने के लिए क्या समझा रहे हैं, तीसरी चौथी पंक्ति देखिए। चौथी पंक्ति का पहला शब्द तुंग उद्राद्री, उदयाद्री। शब्द क्या है, तुंग उदयाद्री। इसका मतलब क्या होता है, तुंग माने क्या होता है, तुंग अर्थात ऊंचा। जैसे कि हम देखते हैं तुंगगिरी, एक तीर्थ का नाम है तुंगगिरी। तो तुंगगिरी मतलब क्या है, गिरी अर्थात पर्वत और तुंग माने ऊंचा। तो ऊंचा अर्थात यहाँ पे उदयाद्री अर्थात तो ऊंचे शिखर वाले पर्वत, जिनके बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। और किसके ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, तो ऊंचे ऊंचे शिखर अपने सुमेरु पर्वत के हैं। तो इसलिए कह रहे हैं तुंग उदयाद्री शिरसी, अर्थात उन्नत, अर्थात उदयाचल के शिखर पर, अर्थात जहां से सूर्य उदय को प्राप्त होता है, उस शिखर पर क्या हो रहा है, वियत विलसत, जो बहुत बड़ा शब्द था तीसरी पंक्ति में बीच का बिल्कुल शब्द, वियत विलसत अंशुलता वितानम। वियत अर्थात कहें कि हम आकाश देखें, विलसत अर्थात जिसकी किरणें बहुत जगह फैल रही हो, अंशु किरणें जिसकी बहुत विस्तृत हो, ऐसा जो शोभायमान हो रहा हो, जिसकी आभा शोभायमान हो रही हो, तरीके से यहाँ पे कहना चाह रहे हैं उन्नत उदयाचल के शिखर पर जिसकी किरणों का विस्तार आकाश में शोभायमान हो रहा है, अर्थात संपूर्ण आकाश में जिसकी आभा फैल रही है। किसकी फैल रही है, ऐसे सहस्त्र रश्मि। चौथी पंक्ति में आखिरी शब्द सहस्त्र रश्मि, सहस्त्र रश्मि अर्थात जिससे सैकड़ों किरणें निकलती हैं। और सैकड़ों किरणें किससे निकलती हैं, सैकड़ों किरणें सूर्य के माध्यम से निकलती हैं। इसलिए उस सूर्य की तरह बिंबम इव विभ्राजते, बिंबम इव आपको नजर आया, तीसरी पंक्ति में पहला शब्द बिंबम दे रखा है, बिंबम इव, और सिरसी इव में से इव शब्द लिया और विभ्राजते, फिर दूसरी पंक्ति में पहला शब्द विभ्राजते है। तो कह रहे हैं बिंब के समान सुशोभित हो रहा है, एक तरीके से उन्नत उदयाचल के शिखर पर जिसकी किरणों का आकाश में शोभायमान हो रहा है, जिसकी किरण विस्तार आकाश में फैल रही है, ऐसे सूर्य के बिंब के समान सुशोभित हो रहा है। एक तरीके से जैसे एक पर्वत होता है, पर्वत के ऊपर सूर्य आ जाता है तो जो सूर्य है वो अपनी आभा पर्वत तक पहुंचाता है और पर्वत भी एक तरीके से खिल उठता है। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं, ऐसे ही सिंहासन पर जब आप विराजमान होते हैं तो सिंहासन भी खिल उठता है। इस तरीके से यहाँ पे सिंहासन नाम के प्रातिहार्य की विशेषता बताई जा रही है। वास्तव में विशेषता तो भगवान की बताई जा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भगवान का गुणानुवाद किया जा रहा है, लेकिन विशेष विशेष प्रकार से जो उनके सन्निकट रहते हैं उनको आधार बना के भगवान की विशेषता बताई जा रही है। वास्तव में हम देखें तो समोशरण की रचना में
कभी भी भगवान सिंहासन के ऊपर बैठते नहीं है। क्या कहा कि भगवान सिंहासन के ऊपर बैठते नहीं है, हमेशा 4 अंगुल का गैप उसके बीच में होता है, सिंहासन नीचे होता है और 4 अंगुल के ऊपर हमारे भगवान विराजमान होते हैं। अर्थात इस ये कितनी बड़ी चीज का प्रतीक है कि हमारे भगवान को किसी भी वस्तु का आधार नहीं है, अर्थात हमारे भगवान निराधार हैं, उनको किसी वस्तु के आधार नहीं है, मतलब वो पराधीन नहीं है। उनको सिंहासन मिलेगा तो वो बैठेंगे ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 4 अंगुल ऊपर हैं, वो उससे स्पर्श भी नहीं करते हैं, अगर स्पर्श कर जाएं तो एक तरीके से उनकी पवित्रता खंडित हो जाए, लेकिन 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं, इससे उनकी पवित्रता भी पता लगती है कि वो किसी से स्पर्श नहीं करते हैं, बिल्कुल अस्पर्शी हैं। ऐसे अगर उदाहरण भी देखें तो मानतुंग आचार्य ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि कभी कभार हमें लगता है कि पर्वत पर ही सूर्य है, कि पीछे कि जो सूर्य है वो पर्वत के पीछे ही था, अब एकदम उसके ऊपर आके बैठ गया है, लेकिन वास्तव में उसके ऊपर आके बैठता नहीं है, वो सूर्य भी पर्वत के ऊपर ही होता है, लेकिन हमें लगता है कि वो वहां पे है। जैसे कभी कभार हम छत पे जाएं सुबह सुबह और देखें तो हमें लगता है देखो उसके घर से सूर्य उदय हो रहा है, उसके घर से सूरज निकल रहा है। क्या उसके घर से सूरज निकल रहा है? उसके घर से सूरज नहीं निकल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि उसके घर से सूरज निकल रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो सूरज उसके घर पे ही बैठा हुआ है जब सूरज उदय होता है। तो ऐसे यहाँ पे मानतुंग आचार्य ने ऐसी कल्पना की है कि जैसे पर्वत के ऊपर सूर्य उठता हुआ नजर आता है, उदय होते हुए नजर आता है, ऐसे ही आप सिंहासन पर विराजमान हैं, और जैसे वो सूर्य सबको प्रकाशित करता है, ऐसे ही आप में इतना तेज है कि आप सिंहासन को भी प्रकाशित कर देते हैं। जैसे पहले छंदों में कहा था कि आप में इतनी कांति है कि देवों के मुकुट भी प्रकाशित हो जाते हैं, ऐसे ही सिंहासन खुद मणियों से सहित है, उसमें ऐसी ऐसी मणियां हैं जिससे विशेष विशेष आभा निकलती है, जिससे विशेष विशेष प्रकाश निकलता है। उसके बावजूद भी आप में इतना तेज है, आपकी देह इतनी सुंदर है। कैसी देह बताइए? स्वर्ण जैसी देह, सोने जैसी। अब सोना जो होगा, सोना प्रकाश तो करेगा ही, तो सोने में इतनी प्रकाश है, उनके शरीर में इतना प्रकाश है कि सब कुछ खिल उठता है, सिंहासन भी खिल उठता है। एक तरीके से मैं इसका अर्थ पढ़ता हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि मणियों की, यहाँ पे कह रहे हैं कि मणियों की किरणों के अग्रभाग से विविध रंग वाले चित्र विचरित सिंहासन पर स्वर्ण जैसा सुंदर आपकी देह या सुंदर शरीर उन्नत उद्याचल के शिखर पर जिसकी किरणों का विस्तार आकाश में शोभायमान हो रहा है, ऐसे सूर्य के बिंब के समान सुशोभित हो रहा है। एक तरीके से बहुत बड़ा अर्थ है। आपको मैंने जितना अर्थ समझाया, अगर उतना समझ में आ गया तो आप समझना कि आपको इस छंद का अर्थ समझ में आ गया है। वास्तव में ये उस सिंहासन की बात कर रहे हैं जो सुशोभित हो जाता है भगवान की आभा से। अब थोड़ी अपने कल्पना कीजिए कि हम बहुत बार ऐसी ऐसी भक्तियां गाते हैं जिसके अंदर ऐसी बात करते हैं कि मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। क्या कह रहे हैं? मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। हम अपने मन मंदिर में महावीर भगवान को बुला तो रहे हैं, लेकिन क्या वो अपना मन मंदिर इतना पवित्र है जितना कि सिंहासन है? जैसे कि हम अपने घरों में मेहमान को बुलाते हैं तो घर को बिल्कुल अच्छी तरह साफ करते हैं। अगर घर के बाहर मेहमान खड़े हों तो गेट खोलते हैं, उनको अंदर बुलाते हैं। और क्या हम ऐसा करते हैं कि हम जाके बैठ जाते हैं और वो खड़े रह जाते हैं? नहीं, हम भी बैठते हैं, उनको भी पहले बिठाते हैं। क्या ऐसा करते हैं कि उनको दूर बिठाते हैं और हम दूर बैठ जाते हैं? नहीं, हम ऐसा भी नहीं करते। हम उनके पास जाके बैठते हैं, हम उनके सन्निकट बैठते हैं, बिल्कुल नजदीक बैठते हैं, जैसे उनसे विशेष चर्चा कर पाएं। ऐसे ही हम भगवान महावीर को अपने मन मंदिर में तो बुला रहे हैं, लेकिन क्या हमारा मंदिर पवित्र है? एक बार कल्पना करके देखिए, अगर हमारा मन मंदिर पवित्र होगा, उसी के बाद महावीर भगवान हम में अंदर प्रवेश कर सकेंगे। अंदर प्रवेश करने का अर्थात कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने अंदर उतार पाएंगे, जब हमारा मन मंदिर स्वच्छ होगा, जब हमारा मन मंदिर बिल्कुल साफ होगा।
जैसे सिंहासन में बहुत सारी मणियां लगी हैं और उस सिंहासन पे भगवान विराजमान होते हैं, ऐसे ही जब हम में अंदर मणियां लगी होंगी, जब हम में वो 3 प्रकार की मणियां लगी होंगी, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी 3 रत्न हमारे अंदर होंगे, उसके बाद ही भगवान हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, या कहें कि भगवान की शिक्षाएं हमारे अंदर प्रवेश करेंगी। जब हमने अभी 6 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई थी, तो उस समय महावीर भगवान की 11 शिक्षाओं को याद किया था। उन 11 शिक्षाओं को मात्र पढ़ लेने से काम नहीं होने वाला, उनको अंदर उतारने से काम होगा। और उनको अंदर कैसे उतारेंगे? जब हमारा मन मंदिर साफ होगा, अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म जब ये रहित हो जाएंगे, तब अपना घर स्वच्छ हो जाएगा। हमारे घर में बड़े से बड़ा अगर कोई पड़ोसी आता है, तो हम अपना घर इतनी अच्छी तरह साफ नहीं करते, क्योंकि हमें पता है आज आया है, कल भी आ जाएगा, उसका क्या है। लेकिन अगर कोई दूर से रिश्तेदार आने हो, बहुत दूर से आने हो, तो थोड़ा घर बहुत थोड़ा साफ करते हैं। अगर घर की बेड हो, तो बेड पे बेडशीट बिल्कुल नई सी बिछाते हैं, सोफे होते हैं, सोफे को बिल्कुल साफ कर देते हैं, टेबल बिल्कुल साफ कर देते हैं। और कहें कि आपके घर में कुछ सेलिब्रिटी आना हो, तो सेलिब्रिटी आना हो तो घर को पूरा चेंज करा देते हैं, इंजीनियर को बुला लेंगे कि बिल्कुल साफ कर दो, कि एक भी हल्का सा कूड़ा नहीं दिखना चाहिए अपने घर में। घर की बात क्या कर रहे हैं, जिस नगर में कोई सेलिब्रिटी आना हो, या कहें नरेंद्र मोदी आना हो, वो पूरा नगर साफ हो जाता है। जब डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप अपने भारत आने थे, तो पूरा गुजरात साफ हो गया। जाना उनको एक जगह था, एक जगह जाने के बावजूद भी पूरा गुजरात साफ हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। क्या पता कहीं और चले जाएं। ऐसे ही जब हम इतने बड़े व्यक्तित्व को, अर्थात महावीर भगवान को या आदिनाथ भगवान को, किसी भी भगवान को अपने मन मंदिर में बुला रहे हैं, तो वो आसन कितना स्वच्छ होना चाहिए, इसका हमें इस श्लोक के माध्यम से विचारना चाहिए। इसलिए भगवान को पहले बुलाने से पहले हम अपनी भूमि स्वच्छ करें। जब हमारी चित्र की भूमि स्वच्छ हो जाएगी, तो ही हम उनको बुला पाएंगे। कषायों के सहित बुला के कोई फायदा नहीं है। वे आ भी जाएंगे, अर्थात उनके गुण हम में प्रवेश भी कर जाएंगे, तो कुछ विशेष लाभ हमें देने वाले नहीं है। इसलिए अपना चित्र रूपी आसन भी स्वच्छ होना चाहिए। एक बार इस छंद का पाठ करते हैं और फिर अगले छंद पे चलेंगे। आइए इस छंद को देखते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रै विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिंबं वियत् विलसतदंशुलतावितानम् तुंगोद्रयादृशिरसेव सहस्ररश्मि। चलिए, बहुत बढ़िया छंद था, बहुत बढ़िया अर्थ लिखा था यहाँ पर। एक तरीके से वो श्लोक हम इसमें फिर से याद कर सकते हैं जो हमने पहले याद किया था। जैसे एक पारसमणि होती है, पारसमणि किसी को भी स्पर्श करती है तो वो भी सोना बन जाती है। ऐसे यहाँ पे बात करें कि जो भी उनको स्पर्श करेगा वो भी अपने में पवित्र हो जाएगा। वो सिंहासन भगवान को स्पर्श नहीं करता है, लेकिन आस-पास होता है, तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। जैसे कहें कि समो शरण की रचना ही ऐसी होती है कि जो भी जीव उसमें अपने हित को लक्ष्य में रख के प्रवेश करता है, उसका निश्चित रूप से हित होता ही है, हित हुए बिना रहता नहीं है। इसीलिए जब भी हम कुछ भी चीजें पढ़ें, पूरी आस्था से पढ़ें, पूरी लगन से पढ़ें, तो हमें उसका अर्थ और उसका भाव पूरा क्लियर होगा। आइए हम एक बार अगला काव्य देखते हैं, 30 नंबर का काव्य। हम सब उसको एक साथ पढ़ेंगे। एक पंक्ति मैं पढ़ूंगा और एक पंक्ति आप पढ़ना। आप सबको की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो दिखाई दे रहा है। चलिए। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपूकल धौत कांतम उद्यत शशांक सुचि निर्झर वारी धार
मुच्चैस्तटं सुरगिरिरेव शातकौम्भम्। सुर गिरि गी रे रेव शात कौम्भम। तो इसलिए हम पूरा थोड़ा शुद्ध पढ़ने का प्रयास करें। एक बार इस छंद को पूरा पढ़ते हैं और फिर इसका अर्थ देखेंगे। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम उद्य शशांक सुचि निर्झर वारिधार। चलिए एक बार इसका हम संधि विच्छेद देख लेते हैं कि कहाँ पे ये छंद टूटता है। तो आप पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति में कुंदावदात ऐसा शब्द दे रखा है, तो यहाँ पे दो शब्द हैं, कुंद प्लस अवदात, दो शब्द है कुंद प्लस अवदात। फिर अगला देखिए, चल चामर चारु शोभम, सब अलग अलग ही है। दूसरी पंक्ति देखिए, विभ्राजते तव वपु वपुहु कलद्योत कलधोत कांतम। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, तीसरी पंक्ति देखने वाली है क्योंकि उसमें थोड़ा समझने लायक है संधि विच्छेद। आपको उद्यच च दिखाई दे रहा होगा, ये एक व्यंजन संधि है, इसके कारण ये पूरा शब्द बन गया है। वास्तव में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा उद्यत शशांक। आप कहेंगे शशांक कहाँ लिखा है, तो जो छत्र वाला छ है वो श में बदल जाएगा और जो च है वो त हो जाएगा, तो उद्यत शशांक, ऐसे दो शब्द निकलेंगे। फिर आगे निकलेगा शुचि, शुचि निर्झर वारी धारम, क्या निकलेगा, धारम। धार लिखा इधर तो धारम लिखा ही नहीं, लेकिन जो नीचे से चौथी पंक्ति में जो म है, जो मुच्चई में है, वो म ऊपर चला जाएगा तो धारम हो जाएगा और ये शब्द नीचे वाला उच्चई हो जाएगा। तो नीचे वाला शब्द देखिए अब चौथी पंक्ति में उच्चई, जो आधा स आपको दिखाई दे रहा है वो विसर्ग हो जाएगा। तो उच्चई तटम सुर गिरेह, क्या शब्द बना, सुर गिरेह इव, क्या शब्द निकला, जो आपको रिव दिखाई दे रहा है वो र का विसर्ग हो जाएगा और उसमें से इव निकलेगा, अर्थात इव अर्थात के समान। फिर अगली शात कौम्भम, वो एक शब्द हो गया शात कौम्भम। तो आइए इस छंद को हम समझ लेते हैं कि इस छंद में क्या कहना चाह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। आइए इसका अर्थ हम देखते हैं। सबसे पहला शब्द देखिए, कुंद अवदात, क्या शब्द है, कुंद अवदात। थोड़ी सी पहले इमेजिनेशन आपको बता देता हूँ कि इस छंद में क्या कहना चाह रहे हैं, तो समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा तीसरे प्रातिहार्य की चर्चा चल रही है और तीसरे प्रातिहार्य हैं हमारे चमर अर्थात चामर, जिसको यहाँ पे शब्द आपकी तीसरी पहली पंक्ति में तीसरा शब्द देखिए चामर, चामर शब्द से चवर को यहाँ पे बताया जा रहा है। जो तीसरा प्रातिहार्य है उसकी विशेषता क्या है कि हमारे भगवान सिंहासन पे 4 उंगल ऊपर बैठे होते हैं और ऊपर से 64 चवर देवों द्वारा डुलाए जाते हैं, अर्थात चलाए जाते हैं। वो हर समय उनको डोलते रहते हैं, जैसे हम नृत्य करते हैं तो हम चवर डोलते हैं, वहां पे देव समूह शरण में ऐसी व्यवस्था है कि सारे देव, कुछ देवों की ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है कि उनको भगवान के ऊपर चवर डोलने हैं कंटिन्यूसली, जब तक समूह शरण है तो उनकी ड्यूटी है। एक तरीके से जैसे सौधर्म इंद्र समूह शरण रचना करने की आदेश देता है कि जाओ समूह शरण की रचना करो, तो उसमें वे ही ऐसे आदेश देते हैं कि आपको ये काम करना है। इसलिए वे सारे देव इसी ड्यूटी में लीन हो जाते हैं कि वे भगवान के चवर डोलते हैं। आखिर डोले भी क्यों ना, क्यों, क्योंकि जब विशेष उत्साह होता है, जब विशेष महिमा होती है तो ऐसे काम हो ही जाते हैं। जब हम अपनी रथ यात्रा निकालते हैं तो उसमें भी दो सारथी कहें या दो साइड में चवर डोलते हुए भगवान के चलते हैं। क्यों, सारथी एक ही होता है, चवर डोलने वाले जो दो होते हैं वे इंद्र, वो हर समय उनके बराबर में चवर डोलते रहते हैं। और देखा जाए तो भगवान के साथ 64, कितनी संख्या में, 64, 64 चवर हर समय डुलते रहते हैं। इसकी संख्या भी हम थोड़ी जान लें कि 16
जो 16 चवर होते हैं वो भी डोले जाते हैं, लेकिन वो नारायण के लिए डोले जाते हैं, मतलब अर्थात नारायण के सामने जो अर्ध चक्री होते हैं उनके लिए 16 चवर होते हैं, उनके लिए 16 चवर डोलाए जाते हैं। फिर जो चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती के लिए 32 चवर डोलाए जाते हैं, और जो हमारे 3 लोक के नाथ हैं अर्थात सबसे महान जो हैं उनके लिए चवर डोलाए जाते हैं। तो यहाँ पे कैसी कल्पना, कैसे अलंकारिक भाषा से मानतुंग आचार्य ने बात की है। तो थोड़ी कल्पना कीजिए कि भगवान सिंहासन पे विराजमान है और 64 चवरों द्वारा भगवान को शोभायमान किया जा रहा है। तो उपमा कैसी दी कि ये ऐसी चीज लग रही है जैसे कि एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सोने का पर्वत अर्थात सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत पर शशांक अर्थात चंद्रमा जैसे कि बारिश कर रहा हो, अर्थात अपनी सफेद स्वच्छ निर्मल वो बारिश कर रहा हो, तो वो पर्वत भी कितना विशेष शोभनीय हो जाता है। ऐसे ही वो जो चवर हैं, वो चवर भगवान के ऊपर निरंतर डुल रहे हैं। तो एक तरीके से वो ऐसा सीन लग रहा है कि किसी स्वर्ण जैसे पर्वत पर ऊपर से बहुत सुंदर पानी की धारा बह रही हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। आइए इस छंद को थोड़ी हमने कल्पना कर ली हो, एक बार शब्दों के माध्यम से भी उस कल्पना तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उस उदाहरण तक, उस उपमा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द देखिए, कुंद अवदात। क्या? कुंद अवदात। कुंद मतलब क्या होता है? कुंद अर्थात एक पुष्प होते हैं, विशेष प्रकार के पुष्प, तो उनको यहाँ पे कुंद कहा जा रहा है, कुंद नामक सुमन। और वो कैसे होते हैं? अवदात। अवदार्थ अर्थात बिल्कुल शुभ होते हैं, बिल्कुल धवल होते हैं, बिल्कुल स्वच्छ होते हैं, अर्थात बिल्कुल सफेद होते हैं। हमने कुंद नामक पुष्प देखा हो या ना देखा हो, लेकिन आचार्यों ने उसके बारे में बता दिया कि वे कैसे होते हैं। बिल्कुल अवदात अर्थात बिल्कुल शुभ, बिल्कुल धवल, बिल्कुल स्वच्छ होते हैं। और कैसे होते हैं? चल चामर। चल मतलब चलते हैं। क्या हमारे चवर चलते हैं? अगर थोड़ा बात करें, हमारे चवरों के पैर तो है ही नहीं, वे चलेंगे कैसे? चलने का मतलब इधर क्या है? डोलना। हर समय डुलते रहते हैं, उसी का मतलब है चलना, इसलिए चल चामर। जो चामर है वो चामर सफेद हैं, स्वच्छ हैं और हर समय डुलते रहते हैं। और कैसे हैं? और वे चवर चारु हैं। चारु अर्थात बहुत सुंदर हैं। और कैसे हैं? शोभम, शोभायमान है। एक तरीके से यहाँ पे 2 बार चारु का मतलब भी सुंदर होता है और शोभम का मतलब भी सुंदर होता है। तो आचार्यों ने 2 बार चारु और शोभम ऐसा क्यों कहा? 2 बार सुंदर-सुंदर क्यों कहा? क्योंकि आचार्य यहाँ पे उसकी विशेष सुंदरता को बताना चाह रहे हैं कि जो चवर हैं वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, वो विशेष आभा सहित हैं। इसलिए कहा कि चारु शोभम, बहुत सुंदर है। इसलिए वो जो चामर हैं अर्थात चवर हैं, वो कुंद जैसे, पुष्प जैसे समान, पुष्प के वो सुंदर, सफेद धवल, स्वच्छ है। और कैसा है? हमेशा शोभायमान है, सुंदर है, ऐसा वो चवर है। और कैसे हैं? कलधौत कांतम। क्या कहा? दूसरी पंक्ति में अंतिम शब्द देखिए, कलधौत कांतम। इससे क्या कहना चाह रहे हैं? कलधौत अर्थात, कलधौत मतलब क्या होता है? जैसे सोने को तपाया जाता है तो वो और चमक देता है। जैसे कहते हैं सोने को तपाया जाता है तो 16 बार तपाया जाता है तो उसके बाद वे पूरा शुद्ध हो जाता है। तो कह रहे हैं कैसा सोना है? कलधौत अर्थात पकाया हुआ सोना, बिल्कुल स्वर्ण के समान कांतम, पकाए हुए सोने के समान कांति। तब वपु, तब वपु अर्थात आपके शरीर में शोभायमान होती है, अर्थात सोने जैसी कांति, सोने में जैसी कांति निकलती है वैसी ही कांति आपके शरीर में निकलती है। और उसके ऊपर क्या हो रहा है? उसके ऊपर जो इंद्र हैं, जो देव हैं, वो हर समय 64 चवर ढोला रहे हैं, जिससे आपका सोने के समान जैसा शरीर, आपका शरीर बहुत शोभायमान प्राप्त हो रहा है। इसको समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया? तो नीचे की 2 पंक्तियां देखिए। नीचे की 2 पंक्तियों में समझाया उद्यत शशांक। उद्यत अर्थात उदीयमान, उद्यत अर्थात प्रकाशमान। जैसे जो सूरज होता है, सूरज प्रकाशमान होता है, ऐसे ही अर्थात अपनी आभा को हर जगह पहुंचाता है। ऐसे यहाँ पे
शशांक अर्थात चंद्रमा के लिए कह रहे हैं कि चंद्रमा कैसा है, उद्यत है, अर्थात उसका प्रकाश हर जगह पहुंच रहा है, वो शशांक उद्यत है। तो उदीयमान चंद्रमा अर्थात उदीयमान चंद्रमा के समान क्या, सुचि निर्झर अर्थात सुचि अर्थात पवित्र, निर्झर अर्थात झरना। तो जैसे उदीयमान झरना जो पवित्र होता है, उसकी झरना अर्थात निर्झर वारी धारम, वारी अर्थात जल, जल की धार अर्थात पानी की धार। मतलब मानतुंग आचार्य ने ऐसी कल्पना की है कि एक सुरगिर, चौथी पंक्ति में देखिए, सुरगिर इव अर्थात सोने के समान पर्वत जो सुमेरु पर्वत है, वो सुमेरु पर्वत वहां पे विराजमान है। और वो सुमेरु पर्वत कैसा है, शात कौम्भम, शात कौम्भम अर्थात स्वर्णिम है, अर्थात पूरा सोने से बना हुआ है वो पूरा पर्वत, और वो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। और वो सोने के पर्वत पे क्या हो रहा है कि उस सोने के पर्वत पर, उसके तट पर, उच्चई तटम, तटम अर्थात उसके तट पर क्या हो रहा है कि उद्यत शशांक की ऊपर से चंद्रमा की किरणें निकल रही हैं। तो हमें लग रहा है कि वो किरणें पानी के रूप में उस पर्वत के ऊपर बह रही हैं। एक तरीके से बहुत बढ़िया प्राकृतिक कल्पना की गई है कि एक पर्वत है और पर्वत पे ऊपर से झरना झर रहा है, और वो झरना पानी का ना होके किसका है, वो झरना वास्तव में किसकी आभा है, वो एक चंद्रमा की आभा है। उससे वो पूरा पर्वत विशेष प्रकट हो जाता है। एक तरीके से हम लोग भी उसी पर्वत को ज्यादा पसंद करते हैं, वही पर्वत टूरिस्ट प्लेस बन जाता है जहां पे झरना होता है। क्यों? क्योंकि जैसे नाइग्रा फॉल्स है, हम जबलपुर में जाएं तो जबलपुर में भी बहुत बढ़िया एक पर्वत है, वहां से बहुत बढ़िया एक झरना निकलता है, तो हमें उसके साथ फोटो खिंचवाने का मन भी करता है। क्यों? क्योंकि वो पर्वत बहुत विशेष लगता है। ऐसा लगता है कि बादलों के बीच में आ गए हों, वो धुआं धुआं हर जगह हो जाता है। ऐसा लगता है कि सफेद किरणें चंद्रमा की उसमें से निकल रही हूँ। तो ऐसा इतना विशेष लगता है। तो मानतुंगाचार्य ने भी ऐसे ही कल्पना की कि वे चवर भी कैसे हैं, वे चवर भी सफेद हैं अर्थात धवल हैं। और वो धवल धवल चवर भी ऐसे डुल रहे हैं मानो कि हमें लग रहा है कि वे एक विशेष आभा प्रकट कर रहे हैं भगवान के ऊपर। वास्तव में भगवान को किसी आभा की आवश्यकता नहीं है, उनमें अपने में ही इतनी विशेष कांति है कि एक तरीके से समझें कि भगवान की विशेष आभा से वो चंद्रमा, या कहें कि वो कुंद रूपी जो चवर हैं, वो खुद प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान में इतनी विशेष आभा है। यहाँ पे तो एक तरीके से अलंकारिक वर्णन करके हमें समझा रखा है कि वो कैसे लग रहे हैं। और इसमें समझने वाली बात ये भी है कि वो चवर चाहे भगवान के ऊपर डुल रहे हैं, लेकिन उनका मुख नीचे की ओर है, ऊपर की ओर नहीं है। एक तरीके से जब अगर उनका मुख ऊपर की हो जाए, तो एक तरीके से वो मान का प्रतीक हो जाता है, घमंड का प्रतीक हो जाता है। लेकिन वो चवर भी कैसे हैं, भगवान के पास नम्रीभूत है, उनके चरणों में गिरे हुए हैं, इसलिए वो नीचे करके डोले जाते हैं। अर्थात इससे हमें समझ में आता है कि भगवान की सर्वोत्कृष्ट विभूति भी जब भगवान के चरणों में झुकती है, भगवान की ओर झुकती है, तो हम सामान्य जीवों को तो भगवान के सामने झुकना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं। उनकी विशेष आभूति, या कहें कि विशेष बाह्य जो हमें सामग्री दिख रही है, जो उनके पुण्य के उदय से कहा जाए या विशेष आभा से कहा जाए, जो है वो भी उनके सामने नम्रीभूत है। तो हमें भी उनके सामने नम्रीभूत होना चाहिए। और ये 64 कैसे ढुलते हैं, तो हम देखें कि समो शरण में 4 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं? 4 दिशाएं होती हैं। तो 4 विदिशाएं भी होती हैं। तो 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, ऐसी कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं हो गई। तो 8 दिशाओं में 8-8 देव, मतलब 8-8 देव 8-8 दिशाओं में काम करेंगे तो कितने हो गए? 64 हो गए। तो 64 देव उनके सामने हर समय उनके लिए चवर डोलते रहते हैं। वो कहते नहीं है कि मेरे सामने चवर डोलो। उनके बहुमान आता है देवों को, जब कोई महिमावंत होता है तो उसके लिए खुद अंदर से महिमा आती है,
तो ऐसे देव लोग काम करते हैं। कोई जबरदस्ती किसी को कुछ करना पड़े या देवों ने ड्यूटी दे दी, अब तो हमें करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो तो व्यवस्था है, लेकिन देवों को भी इतना बहुमान आता है कि हमें किसके ऊपर चवट डोलने का मौका मिल रहा है। भैया वो 3 लोक के नाथ है, 3 लोक के नाथ जिनकी हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो हम उनकी सेवा करें का मौका किसी भी प्रकार नहीं छोड़ सकते। इसलिए देव भी उनके लिए सदा तत्पर रहते हैं। एक बार मैं इसका अर्थ पढ़ता हूं कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा कि कुंद नामक सुमन के समान शुभ धवल धुरते हुए चवलों से वृद्धिगत हुई है शोभा जिसकी, तथा स्वर्ण के समान है कांति जिसकी, ऐसा आपका शरीर उदीयमान चंद्रमा के समान धवल उज्जवल श्वेत शुभ्र जल प्रपात की धारा जहां गिर रही है, ऐसे निर्झर युक्त सुमेरु पर्वत के स्वर्णिम उन्नत तटों के समान शोभा देता है। अर्थात आप में विशेष शोभा है। यहाँ पे 8 प्रातिहार्यों के माध्यम से भगवान की शोभा को बढ़ाने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान में ही इतनी विशेष आभा है कि अगर 8 प्रातिहार्य ना भी हो तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, उनमें इतनी विशेष आभा है। लेकिन अगर थोड़ी बाह्यंग विभूति भी दिख जाए तो हम जैसे जीव थोड़ा और महिमावंत हो जाते हैं उनकी चीजों को देख के। जैसे कि हम समो शरण में जाते हैं तो जो भव्य जीव तो हैं लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाते, वे बाहर की चीजों को देख के ही भगवान की महिमा करने लग जाते हैं कि देखो भगवान के समो शरण में कितनी सारी चीजें हैं, कितने बढ़िया बाग बगीचे हैं, कितनी सारी जो टाइलिंग है, हमारे घर की टाइलिंग तो टाइल्स लगी होंगी वहां पे, एक बार को सीमेंट होगा, लेकिन वहां का फ्लोर कैसा है, वहां का फ्लोर मणियों से बना हुआ है। तो वहां तक तरीके से बाहर की चीजों से भी अंदर की चीज की महिमा आती है। इसीलिए यहाँ पे भी अंदर की चीज की महिमा को दिखाने के लिए बाहर की चीजें दिखाई जा रही हैं। एक तरीके से आप थोड़ी कल्पना कीजिए, मैं हम सब इतने दिनों से भक्तांबर पढ़ रहे हैं, तो हम भी धवल वस्त्र पहने हुए हैं, मैंने भी धवल वस्त्र पहने हुए हैं, तो आपको भी समझने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अगर मैं वैसे ही अपने घर के कपड़े पहन के बढ़िया तरीके से समझाऊं तो आधे लोगों का सुनने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाहर की चीजों को देख के अंदर की चीज पता लगती है। इसलिए कहते हैं ना, बाहर की ड्रेस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उससे अंदर का आप प्रेजेंट होते हो। ऐसे ही भगवान की विभूति से भी हमें भगवान की अंदर की विभूति पता लगती है, लेकिन वास्तविक विभूति ये नहीं है 8 प्रातिहार्य। वास्तविक विभूति तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय, अनंत वीर्य, यही सब उनकी वास्तविक विभूति है। इनके माध्यम से इनकी सुशोभा बढ़ती है। हम आगामी कक्षाओं में आगामी प्रातिहार्यों की चर्चा भी करेंगे। 8 प्रातिहार्य हैं, उसमें से हमने 3 प्रातिहार्यों की चर्चा की। कल हमने अशोक वृक्ष नामक प्रातिहार्य की चर्चा देखी थी। आज हमने 2 श्लोकों में सिंहासन और चवर चामर, इन 3 प्रातिहार्यों की चर्चा की। आगामी कक्षाओं में हम बात के चर्चा भी करेंगे। अब हमारी जो अगली कक्षा होगी, अगर आप लोगों की स्वीकृति होगी तो उस कक्षा को हम फिर से चलाएंगे, लेकिन कब? 18 तारीख से, क्योंकि हमारा जो शिविर है वो 10 से 17 तारीख तक है, अर्थात 10 तारीख से 17 तारीख तक वो शिविर लगने वाला है। तो बहुत सारे ग्रुप भी बन गए होंगे, आप उसमें ऐड भी हो गए होंगे अरहम पाठशाला के नाम से, अरहम ई शिविर के नाम से। इसीलिए अब हमारी आज शाम की कक्षा जो होती है वो शाम की कक्षा भी नहीं रहेगी, अब वो सीधे 18 तारीख से लगेगी। तो आप लोगों की स्वीकृति हो तो हम उस कक्षा को चालू करें। आपके पास एक थंब बटन होगा यहाँ पे मोर में जाके, तो उसको क्लिक करके आप बता दीजिए कि अगर हमें क्लास संचालित आगे करनी है तो। चलिए, मनीष जी का थंब आ गया है, आपके पास बटन होगा, वहां पे मोर लिखाई दे रहा होगा, मोर, 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, 3 डॉट्स में मोर है। चलिए, आप लोग अपनी स्क्रीन पे हाथ हिला के बता दीजिए अगर आपको पढ़ना हो तो। आगे चलिए, 2-3 लोगों की हाँ हाँ है कि वे आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए 2-3 लोगों की भी हाँ है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे सबकी ही हाँ होगी, मुझे पता नहीं लग पा रहा, इसलिए हम आगे भी इन कक्षाओं को संचालित करेंगे 18 तारीख से। चलिए, अभी की बात को यहीं पे पूर्ण करते हैं। हम इतने दिनों में इन छंदों को याद करें, बार बार याद ना करें तो पाठ जरूर करें। अगर पाठ नहीं करेंगे तो इन अर्थों, इन
छंदों का अर्थ हम भूल जाएंगे, विस्मृत हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि अकलंग निकलंग जैसी नहीं है। इसीलिए इसका रोज पाठ करें तो हमें याद भी होंगे। इसी मंगल भावना से अभी की बात को मैं पूरी करता हूँ। अभी सब लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।